हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है ट्रांजिशन टैब। तो डिज़ाइन के बाद जो अगला टैब हमें दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिशन ही है। तो ट्रांजिशन को शुरुआत करते हैं कि इसमें किस तरीके के ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। उसके बाद कुछ इफेक्ट ऑप्शन है जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, और फिर टाइमिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजिशंस के टैब को। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है जो कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये हाईलाइट तब होता है जब हम लोग ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं। तो ट्रांजिशंस होते क्या हैं, जैसे अभी अगर हमारी ये स्लाइड हमें देखने को मिल रही है जिस पे हमने इस तरीके से काम किया है, कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये हमें नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रही हैं। यानी कि जब हम लोग F5 करते हैं तो देखिए पहली स्लाइड, फिर एंटर कर दें दूसरी स्लाइड, फिर एंटर कर दें तीसरी स्लाइड, फिर एंटर कर दें चौथी स्लाइड। इस तरीके से हमारे सामने अलग अलग स्लाइड्स आ रही हैं और इन सबको हम एंटर की करके आगे की तरफ देख पा रहे हैं। तो इन सब स्लाइड्स में अगर हमें और इफ़ेक्ट डालना है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जो इफ़ेक्ट सीखा वो इफ़ेक्ट हम लोगों ने डिज़ाइंस के थ्रू सीखा था, जो कि हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा था कि हम लोग इनके पेज सेटिंग्स और थीम्स वगैरह अप्लाई करके इनको सेट कर पा रहे थे। लेकिन अभी अगर हम इनको और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अगला जो ऑप्शन मिल रहा है वो ट्रांजिशंस का मिल रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर ट्रांजिशंस के। ट्रांजिशन के हम इस ऑप्शन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, कट है, फेड है, पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, रिवील है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया रैंडम बार्स, तो देखिए अब हमारी स्लाइड अलग तरीके से इफेक्ट शो कर रही है। अब अगर हम प्रीव्यू देखें तो ये देखिए, मतलब नॉर्मल जो व्यू आ रहा था वो नहीं आ रहा है, अब देखने का तरीका इसका बदल गया है। और हाँ, प्रीव्यू देखिए हाईलाइट हो गया है। जब हमने इसमें से नन कर रखा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा और प्रीव्यू हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने एक इफेक्ट अप्लाई किया तो ये देखिए प्रीव्यू भी हाईलाइट हो गया और हमारी स्लाइड एक अलग तरीके का इफेक्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए अब हम लोग F5 करें तो देखिए हमारी स्लाइड पहले इफ़ेक्ट दे रही है और फिर हमारे स्लाइड का काम हमें शो करा रही है। फिर हम एंटर करें तो देखिए इस पर नहीं आ रहा है। तो इस यानी कि ये जो हमने चूज़ किया था ये मेरे इस स्लाइड पर अप्लाई हो गई थी। पहचान कैसे होती है, अगर आप पहचानना चाहें तो यहाँ से भी पहचान सकते हैं। ये देखिए जो स्लाइड का ऑप्शन होता है, जहाँ पर ट्रांजिशंस अप्लाई हो गए होंगे या इफ़ेक्ट्स अप्लाई होंगे वहाँ पे ये देखिए इस तरीके से स्टार का आइकन दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस पर नहीं दिख रहा है, यानी कि इस पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं है। अगर आप इस पर भी देना चाहते हैं तो इस पर आ जाइए और यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने इस बार चूज़ कर लिया हनी कॉम, तो ये देखिए ये एक अलग तरीके का इफ़ेक्ट है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने इस पर दूसरा इफ़ेक्ट दे दिया। हम इस पर कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो हमने इस पर दे दिया इस बार फेरिस व्हील। तो ये देखिए, यानी कि इस तरीके से इफ़ेक्ट आएगा। फिर उसके बाद हमने इस पे कोई इफ़ेक्ट देना था तो हमने इस बार इस पे दे दिया रिपल। तो हम इस तरीके से हर एक स्लाइड पर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। फ्लाई थ्रो ले लिया, 6 नंबर पर हमने दे दिया फ्लिप और 7 पर दे दिया हमने डिसॉल्व। चलिए इस तरीके से हमने सातों स्लाइड पर अलग अलग इफ़ेक्ट दे दिए हैं। अब इनको देखना है तो देखिए पहले तो आप पहचान कर लीजिए। यहाँ से देखिए कि स्टार का साइन बना है, यानी कि एनिमेशन या फिर इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो गए हैं। अब आपको इनको चलाना है तो F5 की प्रेस करिए। तो ये देखिए पहली स्लाइड पे इफ़ेक्ट दिखाया, फिर एंटर की प्रेस करिए तो ये देखिए दूसरी स्लाइड इफ़ेक्ट होकर के आ रही है। फिर एंटर करिए तो ये देखिए तीसरी स्लाइड आ रही है। फिर एंटर करिए तो ये देखिए चौथी स्लाइड आ रही है। फिर एंटर करिए तो पांचवी स्लाइड आ रही है। फिर एंटर करेंगे तो ये छठी स्लाइड आ गई और इसके बाद हमारी सातवीं स्लाइड। तो इस तरीके से हर स्लाइड पे देखिए हमने अलग अलग तरीके का ट्रांजिशंस अप्लाई किए। अगर कोई ट्रांजिशन आपको नहीं समझ आया, जैसे हमने 7th वाले पे लगाया था तो वो विजिबल कम था, तो आप यहाँ से पहले प्रीव्यू देख लीजिए उसका कि ये कैसा दिखेगा। आप देख लीजिए, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। आप यहाँ से दोबारा किसी दूसरे इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए तो पहला वाला हट जाएगा और जो दूसरा आपने चूज़ किया है वो आ जाएगा। अब सिर्फ इस स्लाइड को हमें देखना है तो हम लोग शिफ्ट प्लस F5 दबा लें तो देखिए ये हमारा स्लाइड पे इफेक्ट और फिर उसके बाद हमारा जो स्लाइड पे काम था वो हमें शो कर रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग स्लाइड्स पर अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस हैं उनको दे सकते हैं और उनका इस्तेमाल प्रीव्यू के थ्रू कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको F5 पर भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिशन ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लीजिए हमने इस पर कैसा इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, हनी कॉम्ब, तो ये देखिए इस तरीके का इफ़ेक्ट दे रहा था। इस पर हमने अप्लाई किया था फेरीज व्हील, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट थे। तो अब अगर हम चाहते हैं इस पर, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हमने लगाया है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, राइट साइड से। अगर हम चाहते हैं ये लेफ़्ट साइड से आए, तो देखिए ये जो स्लाइड आई आपकी ये लेफ़्ट साइड से आई। अगर हमने राइट साइड लगाया था तो देखिए इस तरफ से आ रहा है, यानी कि हम उनका डायरेक्शन चेंज करा पा रहे हैं जो हमने इफ़ेक्ट अप्लाई किया है। हम इसका इफ़ेक्ट किस स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर हमने हनी कॉम्ब अप्लाई किया था, तो इसके देखिए इफ़ेक्ट ऑप्शन नहीं हाईलाइट हो रहा है, यानी कि इस पर हम इफ़ेक्ट में कोई सेटिंग नहीं कर पाएंगे। इस पर आ जाए, इस पर हमने क्या अप्लाई किया था, इस पर हमने अप्लाई किया था रिपल, तो ये सेंटर पोजीशन से लगा हुआ है। अगर हम इसको फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट कर दें तो बॉटम से लेफ़्ट, ये देखिए बॉटम से आया और लेफ़्ट डायरेक्शन से आकर ऊपर की तरफ गया। अगर हम कर दें फ्रॉम बॉटम राइट, तो देखिए राइट साइड से आएगा, ये देखिए। उसके बाद अगर हम कर दें फ्रॉम टॉप राइट, तो टॉप से राइट साइड आएगा। अगर हम कर दें फ्रॉम टॉप लेफ़्ट, तो टॉप से लेफ़्ट साइड आएगा। तो आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा आ जाएगा। अगर आप सेंटर लगाएंगे तो देखिए ये सेंटर से आ रहा है। तो इस तरीके से उनके डायरेक्शंस चेंज कर पाएंगे। पहली स्लाइड हमारी जो थी उस पर सर्किल लगा हुआ था, यानी कि अगर सर्किल था तो ये ऐसे खुल रही थी। अगर हम डायमंड लगा दें तो देखिए डायमंड का शेप बन के आने लगा। अगर हम प्लस लगा दें तो देखिए प्लस का शेप बन के आने लगा। इन कर दें तो अंदर की तरफ खुलेगा, अगर आउट कर दें तो बाहर की तरफ खुलेगा। तो इस तरीके से हम इसका इफ़ेक्ट हमने इस बार दे दिया डायमंड में। और इसमें तो इफ़ेक्ट हाईलाइट ही नहीं हो रहा था, इसमें भी हमने चेंज कर दिया, इसमें भी कर लिया। इसमें जैसे हमने अप्लाई किया था फ्लाई थ्रो, तो फ्लाई थ्रो में इन की तरफ लगा हुआ है, यानी अंदर आएगा। आउट लगाएंगे तो बाहर जाएगा। इन विथ बाउंस, तो बाउंस करते हुए इन करेगा। आउट विथ बाउंस, यानी कि बाहर करेगा बाउंस करते हुए। तो इसके बाद अगला था फ्लिप, तो फ्लिप में था राइट साइड, यानी राइट साइड फ्लिप करें। अगर लेफ़्ट साइड कर देंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड फ्लिप कर रहा है। तो इस तरीके से हर इफ़ेक्ट के अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। डिपेंड करेगा कौन सा इफ़ेक्ट आपने लिया है। मान लीजिए इस बार आपने कट लिया तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए अलग ऑप्शन आ रहे हैं। आपने रैंडम बार्स लिया तो उसके लिए अलग इफ़ेक्ट आ रहा है, ये वर्टिकल इफ़ेक्ट दे रहा है। अगर हम देखें हॉरिजेंटल तो देखिए हॉरिजेंटल इफ़ेक्ट दे रहा है। तो आप जैसा इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, आपने वाइप चूज़ किया तो देखिए वाइप में कितने ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो वाइप में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आ रहा है फ्रॉम राइट, राइट साइड से वाइप कर रहा है। टॉप, तो टॉप से आएगा। फ्रॉम लेफ़्ट कर दें तो लेफ़्ट साइड से आएगा। बॉटम से कर दें तो बॉटम से आएगा। फ्रॉम टॉप राइट, टॉप से राइट साइड से आए। बॉटम से राइट साइड, बॉटम से राइट साइड आएगा। टॉप से लेफ़्ट साइड, टॉप से लेफ़्ट साइड आ रहा है। और बॉटम से लेफ़्ट साइड, तो बॉटम से लेफ़्ट साइड आएगा। तो इस तरीके से इफ़ेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शन आएंगे, जिसको आप चूज़ कर लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे। आप उनका इस्तेमाल करिए और अपनी प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिव बना लीजिए। तो ये देखिए अभी हमने कवर चूज़ कर लिया है और कवर के हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये था हमारा ट्रांजिशन का ऑप्शन। अब अगर हम लोग F5 करके इसको देख लें तो देखिए पहला इफ़ेक्ट, बढ़ाते जाएंगे, देखिए दूसरा इफ़ेक्ट आ गया। फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए तीसरा इफ़ेक्ट, अब की बार डायरेक्शन चेंज कर दिया था। ये देखिए चौथा इफ़ेक्ट, ये देखिए पांचवा इफ़ेक्ट, छठा इफ़ेक्ट। इस तरीके से हमने हर स्लाइड के इफ़ेक्ट्स को चेंज करके भी चेक कर लिया। नेक्स्ट आता है साउंड का ऑप्शन। साउंड का ऑप्शन यानी कि इस स्लाइड पर अगर आप कोई साउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे साउंड्स हैं। ये देखिए हम जिस पे ले जा रहे हैं वैसा साउंड आ रहा है। तो आप जैसा साउंड चूज़ कर लेंगे वो साउंड आपकी इस स्लाइड पर आ जाएगा। और वो साउंड कितनी देर चले, यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 1 मिनट का टाइम लगा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अब F5 करें तो देखिए पहले साउंड इफ़ेक्ट आ रहा है, फिर आपकी स्लाइड का इफ़ेक्ट आया।
तो इस तरीके से हर स्लाइड पर आप यहाँ से साउंड के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे हमने इस पर ये साउंड दे दिया और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर इस पर आए, इस पर हमने एक साउंड देना था तो वो हमने दे दिया यहाँ पर। और इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइम्स में हमें मिल रहा है। अब हमने इस पे आए, फोर्थ पे, इस पर एक टाइम दे दिया और साउंड दे दिया। अब हमने इस पे करा लिया F5। अब हम F5 करेंगे तो पहले साउंड सुनाई देगा और फिर हमें हमारी स्लाइड के ट्रांजिशंस। F5 कर लें, एंटर करें, फिर एंटर करें। तो इस तरीके से हमने 4 स्लाइड्स पर साउंड लगाया था, वो सारे साउंड्स हमने सुने। तो साउंड के लिए एक चीज़ और है कि आपके सिस्टम पे स्पीकर्स कनेक्ट होंगे तभी आप साउंड्स को सुन पाएंगे। तो ये एक नेसेसरी फीचर है, बिना स्पीकर्स के हम लोग साउंड नहीं सुन पाएंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कोई एक इफ़ेक्ट चूज़ किया और वो इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आपने ये चूज़ किया था ये वाला, और ये आपको इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा था, आपको लग रहा था आपको हर स्लाइड पे यही देना है, तो आपने यहाँ से कर दिया अप्लाई टू ऑल। अब F5 करें तो सारी स्लाइड्स पर यही इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया होगा। ये देखिए दूसरे पे भी यही आया, देखिए तीसरे पे भी यही साउंड आ रहा है, चौथे पर भी यही आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए साउंड और इफ़ेक्ट दोनों चीज़ अप्लाई हो गई, यानी कि हमने यहाँ से जो कवर वाला इफ़ेक्ट चूज़ किया था वो कवर इफ़ेक्ट भी सारी स्लाइड्स पर आ रहा है, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो सारी स्लाइड्स के इफ़ेक्ट भी चेंज हो गए। पहली स्लाइड का इफ़ेक्ट देखिए साउंड और इफ़ेक्ट सेम, दूसरी स्लाइड का भी साउंड और इफ़ेक्ट सेम, तीसरी स्लाइड का भी साउंड और इफ़ेक्ट सेम। तो इस तरीके से अप्लाई टू ऑल करने पर हमने जो साउंड और जो इफ़ेक्ट चूज़ किया है वो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ऑन माउस क्लिक। ये ऑप्शन ऑन है तभी जब हम लोग यहाँ पर F5 कर रहे हैं, तो हम लोग एंटर की इस्तेमाल करने के साथ ही साथ अगर अपने माउस से क्लिक भी कर दे तब भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जा पाएंगे। और हमारी जो स्लाइड है, पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड खुलने में कितना समय लगे वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ से जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएं तो 15 सेकंड का टाइम लगे, तो जब हम लोग F5 करेंगे और जब एंटर करेंगे तो दूसरी स्लाइड आने में उतना टाइम लगेगा जो टाइम हमने सेट किया है, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर टाइमिंग का ऑप्शन था, साउंड का ऑप्शन है, ड्यूरेशन का ऑप्शन है और अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन था, इफ़ेक्ट, ट्रांजिशंस, ये सारे हमारे यहाँ पर इस टैब के ऑप्शन थे। ट्रांजिशंस, तो ट्रांजिशंस में हम लोग अपनी स्लाइड को ट्रांजिट कर सकते हैं अलग अलग इफ़ेक्ट्स के साथ। तो इसी के साथ हमारा ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट और ट्रांजिशन टैब कंप्लीट हो गया।